हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने स्टार्ट किया था एमसीक्यू सीरीज और एमसीक्यू सीरीज के अंदर हमने फर्स्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब सेंचुरी हो गया है हमारा। और आज डे 6 है। डे 6 के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड एमसीक्यू के अंदर भी 2, 3 या 4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करते हैं, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर उसके बाद गुडविल आता है। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है जैसे रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट से रिलेटेड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है। तो देखते हैं एमसीक्यूज के अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन डला हुआ है, हम उसको सॉल्व करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 101 से लेकर 120। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 101 में लिखा हुआ है, अरुण बासिर एंड जोसेफ पार्टनर से शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में वो शेयर कर रहे हैं। उन्होंने दक्ष को एडमिट किया और दक्ष पूरा का पूरा शेयर एंटायरली अरुण से ले रहा है, मतलब अकेला अरुण सेक्रीफाइस है। अरुण पूरा शेयर किसको देगा? दक्ष को देगा। डेट इज बासिर एंड जोसेफ सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। इफ अरुण सेक्रीफाइस 1/5 फ्रॉम हिज शेयर, यहां क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है या टू ऑफ लिखा है, इस पर ध्यान रखना। फ्रॉम लिखता है तो डायरेक्ट माइनस करते हैं, ऑफ लिखता है तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, सेक्रीफाइस निकालते हैं, उसके बाद माइनस करते हैं। तो यहाँ फ्रॉम लिखा है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। वो 1/5 शेयर दक्ष को दे रहा है, आपसे दक्ष का शेयर इन प्रॉफिट्स मांगा है। सो इजी क्वेश्चन। अगर अरुण 1/5 शेयर दे रहा है किसको? दक्ष को, तो दक्ष का शेयर भी 1/5 ही आएगा। तो आंसर बी होगा 1/5। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, पुलकित, रविंदर वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सिकंदर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। पुलकित, रविंदर, सिकंदर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनका न्यू रेशियो है। सिकंदर लेकर आ रहा है 5 लाख रुपीस कैपिटल का एंड 10 लाख रुपीस शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल का। अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल डेट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी। तो यहां पर आपको पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू दिया है, तो आपको पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो मैं पुलकित का सेक्रीफाइस निकालता हूं। पुलकित का सेक्रीफाइस आ रहा है 3/5 माइनस 2/5, तो 1/5 आ रहा है। और आप दूसरे का देखेंगे रविंदर का, तो रविंदर का पहले भी 2/5 था, अभी भी 2/5 है, तो इसका 0, मतलब अकेला पुलकित सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पूरा का पूरा गुडविल प्रीमियम पुलकित को मिल जाएगा। सिकंदर 5 लाख रुपए कैपिटल का ला रहा था और 10 लाख रुपीस अपना शेयर ला रहा है। ये भी अच्छे से पढ़ना, ही शेयर लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म रहता तो हम उसको 1/5 करते, 2 लाख रुपए आंसर आता। लेकिन यहां पर उसका शेयर दिया है, मतलब 10 लाख रुपीस उसका शेयर है, तो पूरा 10 लाख रुपीस मिलेगा। तो आंसर ए होना चाहिए, पुलकित कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए से क्रेडिट होगा। ठीक, चलो तो नेक्स्ट अजय एंड पार्थ वर पार्टनर्स इन अ फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक, उनका रेशियो 2:1 है। 1 अप्रैल को उन्होंने विनोद को एडमिट किया इन द फर्म। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। आपको अजय का सेक्रीफाइस निकालकर दिखाना है ऑन विनोद्स एडमिशन। तो अजय का सेक्रीफाइस निकल कर आएगा, पहले कितना था 2/3, अभी कितना है 2/4, तो एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक, 8 - 6 2/12 मतलब 1/6। ठीक, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सी होना चाहिए, 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी था पिछला क्वेश्चन। नीता, विदुर, मीता पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:4:1। ठीक, ऑन 1 अप्रैल उन्होंने डिसाइड किया समीर को एडमिट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:1:1, मतलब इक्वल कर लिया उन्होंने। बैलेंस शीट ऑफ नीता, विदुर, मीता बिफोर समीर एडमिशन शोड अ मशीनरी दिखाई दे रहा है 6 लाख रुपए का। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इट वाज फाउंड दैट मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%।
मशीनरी ओवर वैल्यूड है 20% से, वैल्यू ऑफ मशीनरी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर समीर्स एडमिशन। ठीक, न्यू बैलेंस शीट में मशीनरी का क्या वैल्यू होगा ये बताना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझना। हम इसको चेंज इन पीएसआर में भी कर चुके हैं, बट फिर भी समझो। यहां पर ओवर वैल्यूड बाई 20% बोल रहा है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, कौन सा वैल्यू, मशीन का वैल्यू दिया हुआ है 6 लाख रुपीज, मशीन का वैल्यू 6 लाख दिया है। ये 6 लाख कितना वैल्यू शो करता है, ओवर वैल्यूड बाई 20, तो मतलब 100 प्लस 20 120, ये 120 शो करता है। तो हमें डिवाइड 120 से करना है और मल्टीप्लाई 100 से करना है। ठीक, तो ये 20% अपने वैल्यू से 20% ओवर वैल्यू हो गया, मतलब ये 120% पहुंच गया। तो हमें डिवाइड 120 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा, डेट इज 5 लाख। आप क्रॉस चेक जरूर करो, 5 लाख का 20% अप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीज होता है। 1 लाख रुपीज इसमें प्लस करो तो देखो 6 लाख आ रहा है। तो आंसर 5 लाख रुपीज होना चाहिए, डी। आंसर क्या होना चाहिए, डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, मोक्ष एंड प्राण पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 1:2। उनका कैपिटल है 5 लाख 3 लाख। दे एडमिटेड तुषार एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल। कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए तुषार लेकर आ रहा है 4 लाख रुपीज एज शेयर ऑफ कैपिटल। द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म मांगा है आपसे ऑन तुषार एडमिशन, तुषार एडमिशन पर गुडविल ऑफ द फर्म। तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, कैसे निकाला जाता है। न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो 4 लाख रुपीज लेकर आ रहा है। ठीक, मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, तो रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, तो 16 लाख रुपीज टोटल वर्थ ऑफ द फर्म हो गया। फिर इसमें से माइनस कर लो तीनों का कैपिटल, 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख। ठीक, तो ये 12 लाख हो गया, 12 लाख माइनस कर दो तो यहां पर 4 लाख रुपीज आ गया। ठीक, 4 लाख रुपीज, ये लैक्स में है। ठीक, ये लैक्स में है, ओके। चलो, तो यहां पर 4 लाख रुपीज आंसर हो जाएगा, बी 4 लाख। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 106, बोल रहा है प्रखर एंड राजन पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of 10 lakhs and 9 lakhs respectively। सिद्धार्थ एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12/5 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ प्रखर एंड राजन बताना है। तो प्रखर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो मांग रहा है, पहले 3/5 था, अभी वो 12/25 हो गया। तो एलसीएम 25 है। ठीक, एलसीएम क्या आ रहा है 25। अगर ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली यही होगा एलसीएम। ठीक, तो यहां पर 15 - 12 3/25। तो आपको देख लो 3 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो आंसर ए होना चाहिए 3। अगर आप दूसरे का निकालना चाहते हैं तो निकाल कर देख लो, 2/5 - 8/25, एलसीएम 25, 10 - 8 2/25। ठीक है, चेक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है के और एल पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3। उन्होंने एम को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। एम लेकर आ रहा है 8 लाख रुपीज कैपिटल का और 4 लाख रुपीज शेयर ऑफ प्रीमियम का। के एल एम ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में 2:1:1 में शेयर रखेंगे। ठीक, रेशियो उनका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज। के का कैपिटल है 15 लाख और एल का 8 लाख। ये क्या दिया हुआ है 15 और 8, ये दिया हुआ है एडजस्टेड कैपिटल। ये क्या दिया है, एडजस्टेड कैपिटल। सब कुछ एडजस्ट होने के बाद जो कैपिटल आया उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। इट वाज एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी इन प्रोपोर्शन टू, पार्टनर ने डिसाइड किया कि उनका कैपिटल न्यू पीएसआर में रहना चाहिए एम का कैपिटल बेस लेकर, एम का कैपिटल बेस लेकर रहना चाहिए। The adjustment was made by bringing in or withdrawing the necessary cash as the case may be। ठीक, the cash brought in by K, मतलब बोल रहा है आपको कैपिटल एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर, और आपसे पूछ रहा है कि K कितना पैसा लेकर आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट कैश लाने या ले जाने से करना है आपको, ठीक, विद कैश करना है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि के कितना पैसा लेकर आएगा। तो इसके लिए हमको न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा। न्यू कैपिटल कैसे निकलता है पता है आपको? न्यू कैपिटल निकलेगा, न्यू पार्टनर का कैपिटल लो। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है? 8 लाख। 8 लाख में मल्टीप्लाई करो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, तो 32 लाख रुपीस आ रहा है। कितना आ रहा है? 32 लाख। ठीक, ये 32 लाख न्यू कैपिटल है। इस 32 लाख को न्यू रेशियो में डिवाइड करो। ठीक, इसको न्यू में डिवाइड करो, तो न्यू मतलब कौन सा रेशियो है? 2:1:1। ठीक, तो पहले वाले पार्टनर का 16 लाख है, ये इसका न्यू कैपिटल है। ठीक, माइनस एडजस्टेड कैपिटल कर दो। एडजस्टेड कैपिटल कितना था? 15 लाख रुपीस। एडजस्टेड कितना है? 15। मतलब उसका पहले कैपिटल कितना था? 15। अब उसका कैपिटल बढ़कर कितना हो गया? 16। तो उसे 1 लाख रुपीस लाना पड़ेगा, उसे 1 लाख रुपए लाना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए वो लेकर आएगा। दिस इज 1 लाख रुपीस वो लेकर आएगा। ठीक, तो 1 लाख रुपए आंसर है। यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था ये। ठीक, क्या किया हमने इसमें हमने किया न्यू पार्टनर के बेसिस पर करना था। न्यू पार्टनर कैपिटल लिए, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किए, तो न्यू फर्म का पूरा कैपिटल आ गया, उसको न्यू रेशियो में बांट दिए। ठीक, और एडजस्टेड से कंपेयर कर लिए तो पता लग गया कितना कैपिटल लेकर आ रहा है। रानी महारानी लक्ष्मी पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ऑन 1 अप्रैल 2025 उन्होंने रीना को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। रीना एक्वायर्ड हर शेयर फ्रॉम रानी एंड महारानी इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो, वो रानी और महारानी से ले रही है, लक्ष्मी से नहीं ले रही। ठीक, ओके, शेयर जो उसको मिल रहा है वो रानी महारानी से मिल रहा है इन द रेशियो ऑफ 3:2, लक्ष्मी से नहीं मिल रहा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन रानी महारानी लक्ष्मी एंड रीना। आपको न्यू पीएसआर निकालना है, तो यहां पर हम कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं। सबसे पहला ट्रिक तो हो गया कि जो न्यू पार्टनर है, समझना, जो न्यू पार्टनर है वो कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है? 1/5। तो आपको दिखाई देगा इन सब का टोटल 200 है, इन सब का टोटल 200 ही आ रहा है। सब इंटरचेंज कर दिया गया है, तो सबका टोटल 200 है। ठीक, तो 1/5 कहां पर आ रहा है? ये 1/5 आ रहा है। ओके, ये 1/5 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। ए और डी आंसर तो नहीं होगा, बी या सी में से होगा। अब किसी एक का निकाल लेते हैं, रानी का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। रानी का सेक्रीफाइस कितना आएगा? रानी सेक्रीफाइस कर रही है 3/5, तो 1/5 के लिए न्यू पार्टनर मल्टीप्लाइड बाई 3/5, तो ये 3/25। ठीक, अब रानी का न्यू शेयर निकालते हैं। न्यू शेयर आ रहा है उसका, रानी का न्यू शेयर 3/8 पहले था, माइनस 3/25। ठीक, तो एलसीएम 200 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस कर दो, 25 इंटू 3 75, 8 इंटू 3 24, तो 51/200 आ रहा है। अब देखो 51 किस में है? इसमें है, तो ये होगा आंसर। ठीक, तो पहले हमने डिसाइड कर देख लिया कि दो आंसर हो सकते थे, ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकता है। ठीक, तो हमने इसमें देख लिया कि आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है आंसर। हमने रानी का चेक कर लिया, सेक्रीफाइस निकालकर माइनस करके देख लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एबीसी पार्टनर्स इन अ फर्म शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:5:3:2। डी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। डी एक्वायर कर रहा है एंटायरली फ्रॉम ए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी डी क्या होगा? ठीक, ए बी सी डी क्या होगा? ठीक, तो यहां पर अगेन हम फिर से थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं, चेक करते हैं, लेकिन इस बार न्यू पार्टनर का हर जगह 1/5 ही दिख रहा है। ठीक, वो ए से ले रहा है, ध्यान रखना, ए से ले रहा है। ए बी सी का शेयर था 532, वो पूरा शेयर किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। तो इनका शेयर नहीं बदलना चाहिए, इनका शेयर 32 रहना चाहिए। तो यहां देखो 32 दिख रहा है और यहां 32 दिख रहा है, मतलब आंसर बी या डी में से होगा। तो ए का शेयर निकाल देते हैं, 5/10 में से 1/5 उसने दे दिया। ठीक, पूरा उसी से ले रहा है, तो 5 - 2, तो 3/10 आ रहा है। तो 3/10 किस में दिख रहा है आपको? तो ये होगा आंसर 3:3:2:2। ठीक, समझ आया? ऐसे हम थोड़े शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकते हैं। मूर्ति माधवन पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। उन्होंने श्रीनिवास को एडमिट किया
in the firm on admission of Srinivas there existed a balance of 8 lakhs in debtors. डेटर्स में बैलेंस दिखाई दे रहा है 8 लाख रुपीस का, ठीक, 8 लाख का बैलेंस है किसमें, डेटर्स में, एंड बैलेंस ऑफ 50,000 प्रोविजन में दिख रहा है, मतलब उसमें प्रोविजन भी है, प्रोविजन दिख रहा है कितने का, प्रोविजन दिख रहा है 50,000, ठीक है, तो ये हो गया 7,50,000 नेट अमाउंट। अब आगे बोल रहा है कि डेटर्स ऑफ 60,000 प्रूव्ड बैड, 60,000 बैड डेट हो गया और उसको राइट ऑफ करना, इट वाज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 10%, प्रोविजन भी मेंटेन करना है 10%, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा आपसे पूछ रहा है। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहां पर बैड डेट ले लो, बैड डेट कितना बोल रहा है, 60,000 का बैड डेट है, फिर उसके बाद आपको न्यू प्रोविजन निकालना पड़ेगा, न्यू प्रोविजन के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल जो डेटर्स है 8 लाख का, उसमें से पहले माइनस करो बैड डेट 60,000, उसके बाद अप्लाई करो 10%, ठीक, 10% क्या ले रहे हैं, ये वाला 10%, ठीक, तो ये आ गया 7,40,000, तो 74,000 आ रहा है, तो ये देखो 134 आ गया, ठीक। अब ये 134 न्यू है, ये 134 न्यू है, और ये जो था 50,000 ये ओल्ड था, तो न्यू में बढ़ गया 134, 50 से 134 हो गया, मतलब 84,000 से बढ़ गया, तो ये 84,000 लॉस हो गया, यही डेबिट होना चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो आंसर सी होगा 84,000 डेबिट होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उमा वीना पार्टनर्स है इन द रेशियो 4:5, 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि उषा को एडमिट करेंगे 1/4 शेयर के लिए। On Usha's admission, it is decided that goodwill of the firm will be valued equal to previous year's profit. The profit of the year ended 31st March 25, 576 है, मतलब ये previous year का profit है, ठीक। However, to arrive at this profit, both opening stock, closing stock were overvalued by 50,000 goodwill of the firm. देखो बच्चे, बोल रहा है कि गुडविल जो होगा वो पिछले ईयर के प्रॉफिट के बराबर होगा, मतलब अगर ये सेंटेंस नहीं लिखा रहता तो गुडविल 576 होता, तो इस सेंटेंस का क्या इंपैक्ट है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, तो हमें बढ़ाना पड़ता, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है तो कम करना पड़ता, लेकिन यहां पर बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों ओवर वैल्यू हो गया, तो ट्रेडिंग के एक डेबिट में लिखाता है, एक क्रेडिट में लिखाता है, तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों ओवर वैल्यू होने से दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए, सेट ऑफ हो गए तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, दोनों आपस में माइनस हो गए, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो 576 ही आंसर होना चाहिए। अगर ये सिर्फ एक होता, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका इंपैक्ट जरूर आता, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीयूष राजेश अविनाश पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं इक्वली, वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, शिवा एडमिट हो रहा है फॉर इक्वल शेयर, ठीक, शिवा लेकर आ रहा है शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग, अरे ये तो अलग क्वेश्चन है, प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिवाइड करेंगे, तो किसको डिवाइड करते हैं, ओल्ड पार्टनर को किया जाता है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यहां क्या लिखा है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग, तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होना चाहिए, ठीक, ओल्ड पार्टनर को किया जाएगा, और कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड रेशियो मत लिख देना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 113, नंदन एंड अभिनंदन पार्टनर्स है, उन्होंने गोविंदन को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। ऑन गोविंदन एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शो कर रहा है सन्ड्री डेटर्स 3 लाख का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 24,000 का, इट वाज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन एट 10%, ठीक, which of the following journal entry will show the correct accounting treatment for the above transaction, तो देखो 3 लाख का 10% हमें प्रोविजन मेंटेन रखना है, तो प्रोविजन मेंटेन कितने पर करना है, 30,000 सॉरी, और यहां पर पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है, 24,000, तो हमें 6,000 से प्रोविजन को बढ़ाना है, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगा, तो पूरे में आंसर 6,000 सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, ठीक, तो आंसर बी होना चाहिए, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा और प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
मतलब रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6000, क्योंकि 6000 से बढ़ रहा है, हमारा लॉस है 6000 का। ठीक है, चलो तो यहां पर 114 पहुंच गए हम। लिखा हुआ है जिम एंड जॉय पार्टनर्स हैं और शेयर कर रहे हैं इक्वली। ऑन 1 अप्रैल उन्होंने एडमिट किया जॉन को एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ऑन द डेट ऑफ जॉन्स एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ जिम एंड जॉय शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 45,000 इन P&L। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द बैलेंस ऑफ जॉन्स एडमिशन। ओहो कितना इजी क्वेश्चन। 45,000 का PL दिख रहा है, किधर दिख रहा है, डेबिट बैलेंस में दिख रहा है। तो जिम एंड जॉय को डेबिट कर देंगे, क्योंकि लॉस है, राइट ऑफ होगा, उनके कैपिटल को कम कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जिम डेबिट जॉय डेबिट टू PL हो जाएगा। रेशियो नहीं बताया है तो रेशियो 1:1 है, इक्वली डिवाइड हो जाएगा 22,500 22,500। तो यहां दिख रहा है डेबिट जिम जॉय 22,500 ईच और क्रेडिट P&L। पहला ही आंसर है, बाकी भी पढ़ लेते हैं। हाँ पहला ही आंसर है, ए होगा आंसर। ठीक, ऑप्शंस बाकी भी पढ़ लिया करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। रुशिल एंड अभीर पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3। उन्होंने सुनील को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए इन फर्म विच ही एक्वायर्ड 2/7 वो ले रहा है रुशिल से और 1/7 ले रहा है अभीर से। ठीक, तो न्यू PSR बताना है रुशिल अभीर सुनील का। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ये 3/7 के लिए आ रहा है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3/10 हो रहा है, यहां देखेंगे तो 3/7 हो रहा है, यहां देखेंगे तो 3/6 हो रहा है और यहां 1/8 हो रहा है। तो आपको आंसर कौन सा दिख रहा है? सी होगा आंसर, क्योंकि सी में न्यू पार्टनर का शेयर 3/7 दिख रहा है। कितना इजी बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछता है CBSE। एलेक्स बेन एंड कोल वर पार्टनर्स। सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, बट बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। एलेक्स बेन एंड कोल पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उन्होंने एडमिट किया दोना को 1/5 शेयर के लिए। दोना एग्री कर रहे हैं टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ कैपिटल्स ऑफ एलेक्स बेन कोल ऑल द एडजस्टमेंट्स है 120 80 और ये क्या दिया हुआ है बच्चे? एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं आज ही के क्लास में। द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय दोना। तो सबसे पहले आप इनको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है? 3 लाख रुपीस। कितना आ रहा है? 3 लाख रुपीस। ठीक, अब वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक, तो मैंने पुराने पार्टनर के एडजस्टेड को प्लस कर दिया 3 लाख। अब आपको क्या करना होता है? दोना कितने के लिए? दोना इज कमिंग फॉर 1/5, तो आपको रिमेनिंग निकालना है। क्या निकालना है? रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1 - 1/5 दैट इज 4/5। क्या हो जाएगा? 4/5। ये 4/5 किसको बिलोंग करता है? ये ओल्ड पार्टनर को बिलोंग करता है। ओके, तो ये भी किसका है? ये भी ओल्ड पार्टनर्स का है। ये एडजस्टेड किसका है? ओल्ड का है ना। तो आपको ओल्ड के मतलब रिमेनिंग को रेसिप्रोकल करना है 5/4। तो ये न्यू कैपिटल निकल कर आ गया। ठीक है, हमने एडजस्टेड लिया ओल्ड पार्टनर्स का, हमने रिमेनिंग निकाला शेयर का, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दिए ओल्ड एडजस्टमेंट से, तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5/4, ये पूरे फर्म का कैपिटल हो गया। न्यू फर्म्स कैपिटल है ये न्यू फर्म्स कैपिटल है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 उसका शेयर, तो ये 5 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 4 मतलब 75,000 रुपीज वो लेकर आएगा। तो ये 75,000 आंसर होगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है? P&S पार्टनर से शेयर कर रहे हैं 3:2 में। आर एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। वो 84,000 शेयर ऑफ गुडविल का लेकर आ रहा है, विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ P&S 63 और 21। मतलब वो गुडविल का लेकर आ रहा है 84,000, और ये 84,000 कैसे बांटा गया है? 63 और 21, मतलब 3:1। ये क्या निकल कर आया? ये निकल कर आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपसे न्यू PSR मांग रहा है। ठीक, न्यू PSR मांग रहा है, तो फिर से एक बार चेक करें, क्या आर आ रहा है 1/5 के लिए, तो यहां आर का शेयर 5/9 दिख रहा है, यहां शेयर दिख रहा है 4/20, ये 1/5 है, ये 5/10 है और ये 4/20, ये 1/5 है।
तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक, बी या डी में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं। पी का सेक्रीफाइस निकाल लो, पहले पी का सेक्रीफाइस निकाल लो। पी का सेक्रीफाइस आ जाएगा 1/5 के लिए न्यू पार्टनर आ रहा है, उसमें वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/4, तो 3/20 हो गया। अब पी का न्यू शेयर निकाल लो, न्यू शेयर, तो न्यू शेयर आ जाएगा, पहले कितना था 3/5, उसमें से 3/20 निकाल दो, 20 एलसीएम है, 12 माइनस 3 9/20, तो आपको 9 किस में दिख रहा है, ये बी होगा आंसर 974। ठीक, आप अगर सेकेंड पार्टनर का निकाल कर देखना चाहते हैं तो देख लो, यही आंसर आएगा। चलो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बैलेंस शीट शो कर रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आया 1 लाख, शॉर्टफॉल ऑफ 20,000 को क्या करेंगे। अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 80,000 है लेकिन क्लेम आ गया 1 लाख रुपीस का, तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 20,000 का लॉस बोलेंगे और ये डेबिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक, रीवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा, तो पहला ही आंसर है डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, ओके। चलो 119, अर्जुन बबीता चार्ली पार्टनर्स हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने धीरज को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, कंट्रीब्यूट कर रहा है, हैज कंट्रीब्यूट टू प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एक्वायर 1/5, ये भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब ये एडजस्टेड कैपिटल है 62, 52, 36। कैपिटल ब्रॉट बाय धीरज विल बी, वो कितना कैपिटल लेकर आएगा, तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है 62, 52, 114, 150, 150 टोटल एडजस्टेड कैपिटल है, वो 1/5 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग 4/5 हो गया, इनटू 5/4 कर दो, तो ये न्यू कैपिटल आ गया, फिर उसका शेयर लगा दो 1/5, 5 कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 4, तो 37,500, तो 37,500 ए आंसर होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 120, आखिरी क्वेश्चन आज का। ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय रुपीस 1 लाख एंड इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज टू 70 फ्रॉम 20 से ये बढ़कर 70 हो गया। ठीक, तो मशीनरी के ऊपर हमें लॉस हो रहा है 1 लाख रुपीस का, मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ है 1 लाख से, और इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट हो रहा है 50,000 रुपीस बढ़ गया। ठीक, तो नेट 50,000 का लॉस आ रहा है। ठीक, नेट 50,000 का लॉस आ रहा है, तो यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो लॉस हो जाएगा 50,000 का। ठीक, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, नेक्स्ट डे 7 में भी हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ओके, तो अच्छे से एमसीक्यूज करते चलो, मेरे साथ साथ करते चलो, रोज 25 to 30 मिनट्स आपके लगेंगे, लेकिन आप एश्योर हो जाएंगे कि एमसीक्यूज में अच्छे नंबर ही आएंगे, इवन 20 आउट ऑफ 20 भी आ सकता है। तो अच्छे से तैयारी करो बोर्ड एग्जाम का, अच्छे से पढ़ो एंड हाई स्कोर लेकर आओ। तो आपसे मिलते हैं डे 7 में।